दिल्ली में कल एक अग्निकांड हुआ। एक बिल्डिंग में आग लग गई, 27 लोगों की मौत हो गई। कोई झुलस कर जान गंवा बैठा तो किसी की दम घुटने से मौत हो गई। दिल्ली में आग लगने की घटना कोई नई नहीं है, ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं। 25 साल पहले उपहार सिनेमा हॉल में आग लगी थी। उस घटना से हमने आज तक कोई सबक नहीं लिया। हमारी सरकार, हमारा सिस्टम परमानेंटली सो चुका है। कुछ दिन गुजरता जाने दीजिए, शायद ये घटना भी लोग भूल जाएं। सब कुछ सामान्य दिखने लगेगा, लेकिन सवाल है कि दिल्ली के अग्निकुंड में लोग कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे। उठा दिया गया। एरिया ऐसा है, इसके अंदर शायद प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी, इस करके इसका एनओसी नहीं हुआ। शुक्रवार की शाम दिल्ली के मुंडका इलाके में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। 27 जिंदा लोगों की बिल्डिंग में ही चिता बन गई। शाम 5:45 हो रहे थे। फोन पर फायर ब्रिगेड को इसी वक्त पर आग लगने की सूचना दी गई थी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बिल्डिंग तक पहुंची, तब तक पूरी बिल्डिंग आग की लपटों और काले धुएं के गुबार में घिर चुकी थी। मौत से जिंदगी की जंग चल रही थी। बिल्डिंग का मंजर देखकर सबके दिल छल्ली हो गए। शीशे की दीवार पर खिड़कियों पर लटके लोग जान बचाने के लिए दिखाई दिए। फायर फाइटर की टीम तो बाद में पहुंची। वो क्यों सही वक्त पर नहीं पहुंच पाई, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने जान बचाने के लिए खुद ही बिल्डिंग से कूदना शुरू कर दिया। दीवार पर लगे एसी के बगल की इस खिड़की से रस्सी के सहारे कुछ लोगों ने नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन रस्सी हाथ से छूट गई और वो नीचे गिर गए। अब इस तस्वीर को देखिए। बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर कई लोग खड़े हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं दिखाई दे रही हैं। सबके चेहरे पर खौफ और दहशत है। इससे पहले कि आग इन्हें अपनी चपेट में ले, ये किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहते हैं। लकड़ी की कई सीढ़ियां मंगाई गई। सीढ़ियों को जोड़कर सीढ़ी को लंबा किया गया। इसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक लोगों को नीचे उतारा गया। बिल्डिंग की दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह रस्सियों के सहारे लोग बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हैं। खिड़की से नीचे उतरने के लिए पहले एसी का सहारा लिया गया। एसी पर पैर रखकर लोग रस्सी से नीचे उतरे। बिल्डिंग में एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 3 ऊपरी फ्लोर हैं। बिल्डिंग में सीसीटीवी और राउटर बनाने की फैक्ट्री है। आग के हादसे में जो लोग बचकर आए, उनका कहना है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त दूसरे फ्लोर पर करीब 150 लोगों की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग इस बात की थी कि कैसे सेल यानी बिक्री को बढ़ाया जाए। बिल्डिंग में ज्यादातर प्लास्टिक का सामान भरा था, इसलिए आग ज्यादा तेजी से भड़की। इस वक्त तक बिल्डिंग के अंदर धुआं जबरदस्त भर चुका था। आग की तपिश लोगों के शरीर को जलाने लगी थी। धुएं से लोगों का दम घुट रहा था, इसलिए जिसको जहां निकलने का रास्ता मिल रहा था उसका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन रास्ता मिलता कैसे? बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही गेट था। नीचे उतरने के लिए सीढ़ी भी एक ही थी। रास्ता नहीं होने की वजह से दीवार को तोड़कर लोगों को निकाला गया। दीवार में एक बड़ा होल करके लोगों को उसमें से निकाला गया। सेकंड फ्लोर पे हमारी मीटिंग चल रही थी। हम अपने प्रोडक्ट को कैसे क्या बढ़ाया जाए या कैसे क्या हम प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, तो उस चीज़ को लेके हमारी मीटिंग थी। मात्र 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, इतने में जो ऑफिस का मेन गेट था वहाँ से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। धुआं ज़्यादा बढ़ने लग गया, दम घुटने लग गया हमारा। कि मैं पहले फर्स्ट फ्लोर पे कूदा शीशा तोड़ के, फिर मैं वहाँ से तार पे लटक के नीचे कूदा। कम से कम ना करते 150 लोगों के आसपास होंगे उस टाइम। महिलाएं ही ज़्यादा थी वहाँ पे। 30 मिनट से ज़्यादा, मतलब आधा घंटे के करीब हम लोग घूमते रहे, रास्ता ढूंढ रहे थे। शीशा वाले दरवाजे थे, तो निकाले कैसे गए आप? हम शीशा तोड़ा है लड़कों ने। अच्छा। तो उस रस्सा डाला नीचे से लोगों ने ऊपर। बिल्डिंग में ज्यादातर प्लास्टिक का सामान भरा था, इसलिए आग ज्यादा तेजी से भड़की। इस वक्त तक बिल्डिंग के अंदर धुआं जबरदस्त भर चुका था।
आग की तपिश लोगों के शरीर को जलाने लगी थी। धुएं से लोगों का दम घुट रहा था, इसलिए जिसको जहां निकलने का रास्ता मिल रहा था उसका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन रास्ता मिलता कैसे? बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही गेट था, नीचे उतरने के लिए सीढ़ी भी एक ही थी। रास्ता नहीं होने की वजह से दीवार को तोड़कर लोगों को निकाला गया। दीवार में एक बड़ा होल करके लोगों को उसमें से निकाला गया। ये जो पतली गली आप देख रहे हैं, यही वो पतली गली है जहां से छोटा सा रास्ता रखा गया था बाहर की तरफ निकलने के लिए। लेकिन जिस वक्त आग लगी तो उस पतले से रास्ते में भी ये पूरा जो रास्ता है यहाँ पर धुआं हो गया था। और ये छोटा सा रास्ता आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग का एक कोने में है, जो कि मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, यही एक छोटा जो कि रास्ता है। मेरे कैमरा पर्सन देखेंगे कि अभी भी वहाँ जो आग है वो लगी हुई है, ऊपर की तरफ से जो पानी है वो लगातार है। और यहाँ जो पूरा देखेंगे किस तरीके से पूरा अंदर का है। 3 घंटे के अंदर पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई, एक एक सामान स्वाहा हो गया। देखिए आग लगने के वक्त बिल्डिंग कैसी थी और 3 घंटे बाद बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है। बिल्डिंग खंडहर बन चुकी है। सोचिए जरा, इस बिल्डिंग में जो फंसा रह गया उसका क्या हाल हुआ होगा। लेकिन सवाल यह है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर देर से क्यों पहुंची। इसकी वजह था ट्रैफिक जाम और आग का तांडव देखती तमाशाई भीड़। बिल्डिंग तक पहुंचने वाली सड़क पूरी तरह से जाम हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लग गया। इसी ट्रैफिक जाम की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सही वक्त पर मौके पर नहीं पहुंच पाई। जब आग लगी तो सिंगल स्टेयरकेस था, लोग बाहर नहीं निकल पाए। कॉल मिली तो ट्रैफिक का टाइम था, हैवी ट्रैफिक होता है इस वक्त। पर हमने क्योंकि बहुत सारी कॉल मिली, इसलिए बहुत सारी पहले ही गाड़ियां जो है सफिशिएंट गाड़ियां भेज दी थी, जो चारों तरफ से जल्दी आगे से आग बुझाना सकते। इस भीषण आग की घटना के बाद वही हुआ जो पहले से होता आया है। मृतकों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक आग लगती रहेगी, कब तक लोग मरते रहेंगे। कब तक हम लोगों की चीत्कार सुनते रहेंगे। सवाल यह है कि आखिर कब तक सिस्टम और सरकार नींद से जागेगी। आज आग में वो लोग मरे हैं, कल किसी और का नंबर आ सकता है। लेकिन सिस्टम को डिस्टर्ब मत कीजिए। सिस्टम नींद में सो रहा है, वो जब तक नींद से जगेगा तब तक इंतजार कीजिए अगले हादसे का। नीरज गौड़ और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। अब आपको दिल्ली के मुंडका में लगी इस आग की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं। शाम 4 बजे दूसरे फ्लोर पर 150 लोगों की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में सीसीटीवी की सेल बढ़ाने को लेकर चर्चा हो रही थी। शाम 4:30 बजे पहली मंजिल से धुआं निकलना शुरू हुआ। शाम 4:45 पर फायर ब्रिगेड को सबसे पहले सूचना दी गई। आग की लपटें बिल्डिंग की खिड़कियों से बाहर तक निकलनी शुरू हो चुकी थीं। शाम 4:50 पर जान बचाने के लिए लोग रस्सी के सहारे नीचे कूदने लगे। शाम 5 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच पाई। शाम 6:20 पर एक महिला का शव मिला। यह मौत की पहली आधिकारिक पुष्टि थी। आग बुझाने का काम जारी रहा। रात 10:50 पर आग पर काबू पाया जा सका। कूलिंग ऑपरेशन जारी रहा। रात 11 बजे 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। रात 2 बजे तक कूलिंग का काम जारी रहा। दिल्ली के मुंडका में लगी भीषण आग तो बुझा दी गई है, लेकिन लोगों की तलाश खत्म नहीं हुई है। अब भी लोग अपनों को तलाश रहे हैं। कभी वो खाक हुई इमारत के बाहर आते हैं तो कभी अस्पताल की तरफ भागते हैं। मुंडका में लापरवाही की ये आग हादसा कम, हत्या ज्यादा है। मुंडका में लगी आग और लोगों को जलकर मरते हुए देखने वालों ने बताया कि कैसे शासन प्रशासन की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ गई। देखिए चश्मदीदों की जुबानी दिल्ली अग्निकांड की पूरी कहानी। शायद हो जाता कुछ, मतलब इतना टाइम नहीं लगता। आधा एक घंटे के आसपास हम धुएं में बंद थे।
इस धुएं और आग में घुट कर रह गई 25 से ज्यादा जिंदगी। वहाँ पे फोन रखने दिया जाता तो शायद हो जाता कुछ। मतलब इतना टाइम नहीं लगता, आधा एक घंटे के आसपास हम धुएं में बंद थे। मुंडका अग्निकांड में 25 से ज्यादा लोगों की जिंदगी जलकर खाक हो गई। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि बिना एनओसी के इस बिल्डिंग में कंपनी चल कैसे रही थी और सिस्टम आंखें मूंदे क्यों बैठा था। अब जब हादसा हो चुका है तो यही सिस्टम पीड़ित परिजनों को परेशान कर रहा है। हादसे के 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त के बाद भी लोग अपनों की तलाश में परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। सड़े गले सिस्टम की इस बेरुखी से बिलखते हुए परिजनों का दर्द और गहरा गया है। सब ढूंढ के आए हैं, कोई कहीं कुछ पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। जब से आग लगी तब से यहीं ढूंढ रहे हैं हम, कहाँ है कहाँ नहीं है पता नहीं चल रहा। कभी थाने कभी अस्पताल, कभी थाने कभी अस्पताल, कुछ पता नहीं चल रहा। किसी भी हॉस्पिटल में मेरे को पता नहीं लगा। जहाँ जहाँ मेरे को बताया गया है कि ये रेफर करें हैं, जहाँ यहाँ से जो बंदे निकले हैं कंपनी से, वहाँ सब जगह में होके आ गया हूँ। अभी तक कुछ नहीं पता लगा। ये दर्द है मुंडका अग्निकांड के बाद से लापता लोगों के परिजनों का। बिल्डिंग में लगी आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं। हादसे के बाद से लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग रात भर अपनों की तलाश में भटकते रहे। कोई अपनी बहन को तलाश रहा था, तो कोई अपने भाई को, तो कोई अपने बेटे को, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चल सका। परिजनों का दर्द ये है कि कहीं से कोई संतोषजनक जवाब तक नहीं मिल पा रहा। कल सुबह गया से आया नहीं है बेटा, कल से गया है। तो अभी आपने पुलिस से पूछने की कोशिश की किसी से? कोशिश, पुलिस कहाँ बताते हैं, कोई कुछ नहीं बताया। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में भी अपनों की तलाश में काफी संख्या में लोग रात से ही रुके हुए हैं। परिजनों को ना तो अपने करीबी मिले हैं, ना ही उनकी कोई जानकारी। बेटा विशाल, हम लोग गए वहाँ पर तो हमारा धुंध पड़ा हुआ था, कोई पता नहीं। वो आग लग गई तो सभी जगह फैल गया बात, तो वहाँ गए तो वहाँ संजय हॉस्पिटल में कुछ मिला ही नहीं। कोई बता रहा है कि 2 मंजिल से कूद भी गया। जब कूद गया है तो उसको बचना चाहिए ना, टूटा फटा कैसा हो तो होना चाहिए। हमारी पत्नी थी, कुछ नहीं पता है। हाँ, मिक्सिंग रिपोर्ट लिखा दिया, अभी कोई पता नहीं कहाँ है। 4:10 बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। उसके बाद मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया उसमें। संजय गांधी अस्पताल में लापता लोगों के परिजनों के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है।
वहां पर 19 परिवारों ने अपनों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। जिन लोगों ने यहाँ पर मिसिंग फाइन कंप्लेन की है, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाएंगे कि यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे मुंडका स्टेशन के नज़दीक एक इमारत में आग लगी है जिसे बुझा दिया गया है। यदि किसी का जानकार लापता है तो नीचे दिए गए नंबर पर जानकारी दे हासिल कर सकते हैं। ऐसी एक डेस्क पे कम से कम 19 परिवारों ने मिसिंग फाइल कंप्लेन की है। हादसे के बाद जली हुई बिल्डिंग के बाहर भी परिजन इस उम्मीद से पहुंच रहे हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, उनका करीबी बिल्डिंग से बाहर आ जाए। रोते बिलखते लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। 26 साल की मधु भी हादसे के बाद से लापता है। उनकी सास आशा और पति अमित इसी बिल्डिंग के बाहर कल शाम से ही इंतजार कर रहे हैं। दोनों इसी उम्मीद में यहाँ खड़े हैं कि अब उनकी मधु वापस लौट आएगी। हालांकि कल से मधु का कोई अता पता नहीं है। अस्पताल आप गई थी, आपको वहाँ से कुछ पता चला? जी सब ढूंढ के आए हैं, कोई कहीं कुछ पता नहीं चला, कोई पता नहीं चला। 22 साल की निशा का भाई सोनू इसी बिल्डिंग के बाहर हाथों में फोटो लेकर इंतजार कर रहा है। सोनू आसपास के सभी अस्पतालों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जब से आग लगी तब से यहीं ढूंढ रहे हैं, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है पता नहीं चल रहा था। कभी थाने कभी अस्पताल, कभी थाने कभी अस्पताल, कुछ पता नहीं चल रहा। आप भी रात भर से सो भी जी कोई नहीं सोया सर। भाभी भी हमारी एक वो भी लापता है, उनका भी नहीं पता चल रहा कहाँ है। 35 साल की गुड़िया भी अपनी 30 साल की ननद यशोदा का कल रात से इंतजार कर रही है। जब से पता लगा, जब से हम लोग परेशान हो रहे, ढूंढने में लगे पड़े कि हमारी फैमिली घर की भी नहीं आए, तो बोले कि यहाँ पर कोई नहीं है, जाकर हॉस्पिटल पता करो। यहाँ पे कोई सहयोग नहीं कर पाया? जी कोई नहीं। अस्पताल आप गई थी? अस्पताल में भी आदमी पड़ा हुआ हमारे, वो भी ढूंढने में लगे पड़े, कहीं नहीं पता लगा रहे। अब तक कोई पता नहीं चल, कोई पता नहीं लग पा रहे। हादसे के बाद से 37 साल की नुसरत का भी कोई पता नहीं चल सका है। 3 बच्चों की मां नुसरत के लापता होने से परिवार का बुरा हाल है। नहीं है, उसको ये पता नहीं है कि मम्मी खत्म हो गई है, बस उसको ये पता है कि मम्मी कल से गई हुई है, पता नहीं घायल है क्या है, ये बस यही पता है उन बच्चों को। इस्माइल नाम का शख्स अपनी बहन की तलाश में घंटों भटकता रहा, लेकिन अब तक उसकी बहन का कुछ पता नहीं चल सका। अपनी बहन की तलाश कर रहा हूँ ना भाई। अच्छा, क्या वो मिली नहीं मिल रही। ये चोट कैसे लगी है इसमें आपको? जो ये अंदर घुसने में लगी थी घटना। कितने लोग थे वहाँ पे जब आप, कितने लोग फंसे हुए थे? बहुत लोग फंसे हुए थे, पता नहीं। हादसे में घायल और मृतकों के परिवार वालों को संजय गांधी अस्पताल आने के लिए बोला गया है। हालांकि शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। बेहद गमगीन माहौल में परिजन अपने परिवार के सदस्यों के शव मिलने का रात से ही इंतजार कर रहे हैं। जो परिजनों हैं वो यहाँ अपने देखने आए हैं, डेड बॉडीज को लेने आए हैं, लेकिन यहाँ जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं और यहाँ तकलीफों का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मिलने दिया जा रहा है, ना शिनाख्त हो रही है, ना ही अभी तक पता चल रहा है कि किसके परिजन कहाँ हैं। परिजन कल रात से ही लगातार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस प्रशासन या अस्पताल प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। अब परिजनों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो कहां गुहार लगाएं। दिल्ली के संजय गांधी हॉस्पिटल के बाहर रात भर लोगों की भारी भीड़ रही। हर कोई अपनों को तलाश रहा है। हर किसी को उम्मीद है कि उनके अपने मिल जाएं। हालांकि हर बीतते पल के साथ उनकी उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। अब आपको समझाते हैं कि दिल्ली के मुंडका में कल दोपहर के वक्त हुआ क्या था। इस बिल्डिंग में करीब 300 लोग काम करते हैं। मुख्य रूप से सीसीटीवी और वाईफाई बनाने का काम होता है। सेल्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और बिल्डिंग में एक ही एग्जिट है। समझने की कोशिश करें कि इस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही एग्जिट है और इसी दरवाजे से आग फैली, क्योंकि यहीं बगल में जनरेटर रूम था। यहां से आग फैली और धीरे धीरे ऊपर की ओर आग फैलने लगी। पहली मंजिल से आग जो भड़की, उसके बाद ऊपर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। 150 से ज्यादा लोग एक मंजिल पर फंसे हुए थे। तकरीबन 250 लोग थे। बिल्डिंग में सीसीटीवी बनाने का काम होता था और हादसे के वक्त तकरीबन 300 लोग इस बिल्डिंग में मौजूद थे।
एक बिल्डिंग जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और वहां कोई भी फायर सिस्टम नहीं था। आग लगी नीचे दरवाजे के पास जनरेटर रूम से, और वहां से पहली मंजिल में आग जब धधकने लगी और पूरा धुआं ऊपर की ओर जाने लगा तो ऊपर फंसे लोग ट्रैप हो गए। तो बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में लगी आग की लपटें भले ही शांत हो गई हों, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो अब भी सबके सामने हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दिल्ली के मुंडका में हुए इस हादसे का कसूरवार कौन है। आपको बता दें कि इसलिए कहीं ना कहीं विभाग जिम्मेदार हैं और 3 विभाग इसके लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिसमें सबसे पहला है नगर निगम। वो नगर निगम जिसकी जिम्मेदारी होती है किसी भी इमारत का नक्शा पास करने की। इस मामले में दिल्ली नगर निगम की लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। बिल्डिंग का एनओसी नहीं था, इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी अरेंजमेंट भी नहीं थे, लेकिन अनऑथराइज बहुत चल रही है। बहुत दुनिया भर के गोदाम है और फैक्ट्रियां हैं। दिल्ली में अग्नि तांडव का कसूरवार कौन? आग से हुई मौतों पर जिम्मेदार क्यों है मौन? जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सिर्फ दुख जताने और मुआवजे का ऐलान करने से कुछ नहीं होगा सरकार। सिर्फ पीड़ितों के साथ अपनी संवेदनाएं साझा करने से कुछ नहीं होगा सरकार, क्योंकि इस धू-धू करके जलती इमारत में हुई मौतों के लिए सिर्फ इस फैक्ट्री के मालिक ही कसूरवार नहीं है। कसूरवार है वो सिस्टम जो हादसा होने तक चद्दर टांग कर सोता रहता है और हादसा हो जाने के बाद नियमों की अनदेखी का हवाला देकर कन्नी काट लेता है। ये अप्रूव नहीं थी, एनओसी नहीं था, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट नहीं थे, एक ही रास्ता था, कंपार्टमेंटेशन नहीं था। अब मुझे लगता है लोगों को शायद कोई ट्रेनिंग भी कभी नहीं दी हुई होगी। ना एनओसी थी, ना बच निकलने के लिए जरूरी रास्ते थे, ना सुरक्षा के इंतजाम थे, ना ही कोई बिल्डिंग प्लान था। तो सवाल ये है कि सिस्टम क्या कर रहा था? औचक निरीक्षण भी कोई चीज होती है क्या? ये तभी होनी चाहिए जब कोई बड़ा हादसा हो जाए और लोगों की जान चली जाए। तो सुनिए दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर क्या कहते हैं। हमने किसी की एप्लीकेशन रिसीव नहीं की है, अभी हमारे पास अप्लाई नहीं किया है किसी ने। इसे कहते हैं टका सा जवाब, ऐसा जवाब जो किसी को भी लाजवाब कर दे। हालांकि दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर की यह बात सही है कि थोड़ी जिम्मेदारी बिल्डिंग अथॉरिटीज की भी है कि वो बिल्डिंग प्लान भेजें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुंडका अग्निकांड का कसूरवार कोई एक नहीं बल्कि अनेक है। फिर चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, एमसीडी हो, दिल्ली फायर सर्विस हो या फिर दिल्ली सरकार, जिम्मेदारी सबकी थी और लापरवाही भी इन्हीं की। ये सिर्फ घुसखोरी के कारण चल रहा है मामला, पॉलिटिशियन बाजी है, वो ले दे करके अपने फैक्ट्रियां चला रहे हैं। गैर कानूनी धंधा है ये रहने के लिए है, ना कि फैक्ट्री एरिया नहीं है ये। और ऐसे ऐसे हमारे गांव के अंदर बहुत गोदाम और बहुत फैक्ट्रियां बनी हुई है जो नाजायज है। नहीं जी, फायर तो ऐसे है नहीं कंपनी में, ना कहीं कंपनी में पावर हाउस है, बिजली का भी इंतजाम नहीं है, वैसे ही काम चला रहे हैं। मगर वो आग जैसे लग जाए तो कुछ बुझाने उजाने का बड़ी सुविधा नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। यही नहीं, मौत की इस इमारत के मालिक ने हर फ्लोर अलग अलग लोगों को किराए पर दिया हुआ था। इमारत में 250 से 300 लोग रोज काम करने पहुंचते थे, लेकिन इतनी तादाद में काम करने वाले लोगों को मालिकों की तरफ से पहचान पत्र तक नहीं दिया गया। वहीं ईएसआई और पीएफ जैसा कोई रूल भी फॉलो नहीं किया जाता था। यही नहीं, शुरुआती जांच में सामने आया कि इमारत के मालिक के पास दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था। लिहाजा पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर
उसे हिरासत में ले लिया। यही नहीं, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी करवाई जाएगी। कब तक दिल्ली से आग की ऐसी ही भयावह तस्वीरें सामने आती रहेंगी? दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस अग्निकांड से कई सवाल खड़े हो चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के मुंडका में हुए हादसे का कसूरवार आखिर है कौन, और इसके लिए कहीं ना कहीं 3 विभागों की जिम्मेदारी बनती है। पहला है नगर निगम, वो नगर निगम जिसकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी इमारत का नक्शा पास करे या फिर ना करे, लेकिन इस मामले में दिल्ली नगर निगम की लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। दूसरा विभाग है फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड को एनओसी जमा करनी होती है, लेकिन अगर फायर ब्रिगेड को एनओसी नहीं मिली तो उसने एक्शन क्यों नहीं लिया, यह भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरी है दिल्ली सरकार। यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो बिना जांच के लाइसेंस ना दे, लेकिन मुंडका में हुए इस अग्निकांड से साफ होता है कि नियमों की अनदेखी कर फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस दिया जा रहा है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हम लोग इस तरह के हादसों से कभी भी कोई सबक लेंगे या नहीं। कोई हादसा होता है तो हम उस पर अफसोस जताते हैं और कुछ दिनों के बाद उसे भूल जाते हैं। दरअसल सिस्टम के साथ लोगों की अनदेखी और कुछ खामियां हैं जिनकी वजह से ऐसे हादसे होते हैं। पैसा कमाने की चाह में लोग उन नियमों को फॉलो नहीं करते जिनका पालन किया जाना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए बिल्डिंग बायलॉज के खामियां बड़ी वजह हैं। बिल्डिंग बायलॉज में खामियों को दूर किए बिना मुंडका अग्निकांड जैसे हादसों को रोका नहीं जा सकता है। दिल्ली के फायर सेफ्टी नियमों में 2 स्टेयरकेस यानी 2 सीढ़ियों का प्रावधान होना बेहद जरूरी बताया गया है, जो कि बिल्डिंग नॉर्म्स में नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस का रूल 27 कहता है कि 15 मीटर से कम ऊंचाई या ग्राउंड +4 की कमर्शियल इमारतों को दिल्ली फायर सेफ्टी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं होती है। ये डीएफएस के नियम 27 के दायरे से बाहर हैं। तो इन्हीं नियम कायदों के तहत उलझा हुआ है सिस्टम, और जिसका खामियाजा इन बेकसूर लोगों को उठाना पड़ा। अब हम आपको वो सच दिखाने वाले हैं जिसे सरकार और नगर निगम वाले स्वीकार नहीं करना चाहते। जिस जगह यह घटना हुई है वहां सैकड़ों कंपनियां चल रही हैं और सब कुछ बिना पेपर के हो रहा है। नियम कानून की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली में ये आग पहली बार नहीं भड़की है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं देने वाला कि ऐसा फिर से नहीं होगा। पिछले 3 साल में ही सैकड़ों लोग अलग अलग हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी बिना कागज के कारोबार चल रहा है। सरकार कह रही है कि नगर निगम वाले जिम्मेदार हैं। नगर निगम वालों का कहना है कि सरकार जिम्मेदार है। इन दोनों की लड़ाई में दिल्ली में धड़ल्ले से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हादसे के बाद जी न्यूज की टीम मुंडका के एक फैक्ट्री में भी गई। ये पता लगाने की कोशिश की गई कि मुंडका में क्या सच में सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। मुंडका में कई सालों से कारोबार कर रहे पुष्कर सिंह ने बताया इस इलाके का काला सच। कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो अब जैसे बैक साइड में जो फैक्ट्रीज है किसी को पता भी नहीं होगा फैक्ट्रियां भी चल रही हैं बैक साइड में, तो वहां पे तो कोई जा भी नहीं सकता। जैसे हमारी फ्रंट से भी है बैक से भी है, तो ना कई बार आ भी जाते हैं विजिट पे, तो हमारी विजिट तो होती रहती है, इसलिए हम तो अपने आप वैसे भी प्रिपेयर रहते ही हैं। तो कई सारी फैक्ट्री ऐसे यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पुष्कर सिंह जिस कंपनी के बारे में बता रहे हैं वो अकेली कंपनी है। इस गली के आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ छोटी छोटी कंपनियां, कहीं कपड़े का काम होता है तो कहीं जूते का काम। न किसी के पास फायर विभाग से एनओसी है न जांच होती। पूरा खेल अवैध तरीके से चल रहा है। साइड ही काफी सारी फैक्ट्रीज हैं, केमिकल फैक्ट्रीज भी हैं मेरे ख्याल से। केमिकल वगैरह कुछ जैसे जूते वगैरह बनते हैं उसमें केमिकल यूज होता है, तो वो भी हाई फ्लेमेबल है आइटम्स है, तो वहां पे ये सब दिक्कत हो सकती है। करोड़ों का कारोबार होता है इस इलाके में, लेकिन गलियों में झांक कर देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक नहीं आ पाएंगी। अगर हादसा हो गया तो लोगों का बचकर निकलना नामुमकिन है।
स्थानीय लोग बताते हैं कि हर कंपनी यहाँ अवैध है, क्योंकि इस इलाके को रहने के लिए बसाया गया था, न कि कारोबार के लिए। ढेर सारी फैक्ट्रियां ऐसी जो लालडोरे के अंदर स्थापित है, जो कि गैर कानूनी है। ये रेजिडेंशियल एरिया सारा लालडोरे के अंदर, फिरनी का रोड जितना भी है, उस फिरनी के रोड के अंदर सब ये लालडोरा है, रेजिडेंस एरिया सारा, कोई फैक्ट्री एरिया नहीं है। मतलब साफ है, पिछले कई सालों में हुए आग के बड़े हादसों के बाद भी सरकार ने सबक नहीं लिया है। इस बार भी कार्रवाई के नाम पर जांच का आदेश देकर सरकार निश्चिंत बैठ गई है और अगले हादसे के होने का इंतजार कर रही है। आग लगने के 24 घंटे बाद भी जांच के नाम पर अगल बगल की कंपनियों में झांकने तक न सरकार पहुंची है और न ही पुलिस। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। मुंडका अग्निकांड के बाद हर बार की तरह जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मुआवजे का भी ऐलान हो गया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। यानी हादसे के बाद लकीर पीटी जा रही है। पूरे मामले पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों पर सवाल उठा दिए हैं। बोलने के लायक ही नहीं रहा, शर्मिंदा हूँ इस दौर का इंसान हो के। तो जो हालत देख के आए हैं वो भगवान किसी को दिखाए ना, पूरा सिस्टम इसके लिए शेम, उनको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी सांसद हंसराज हंस पूरे सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुंडका अग्निकांड पर शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। दोषियों को सख्त सजा देने की वकालत कर रहे हैं। यादव वहाँ जाके जो एनओसी देते हैं, फायर वाले भी एनओसी, जितने डिपार्टमेंट है सारे मीडिया का जोर लगा दो, इनका जुलूस निकाल दो सबका, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। केजरीवाल घटना स्थल पर भी पहुंचे। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने जानकारी दी कि घटना की मैजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर के लोगों को ये बर्दाश्त करने की शक्ति दे। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी और जो लोगों की डेथ हो गई है उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुंडका हादसे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को घेर रही है। हादसे को आपराधिक लापरवाही बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि मुंडका आग सरकारों और अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही से उत्पन्न सबसे बड़ी मानवीय त्रस्ती है। दिल्ली में लाखों इमारतें और कारखाने हैं जो बिना फायर एनओसी, बिना बिल्डिंग प्लान के चल रही हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.